आप यकीन नहीं करेंगे ये जानकर, महाभारत का युद्ध सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था। वो था धर्म और अधर्म, संस्कार और अहंकार, और न्याय और अन्याय के बीच की सबसे भयानक टक्कर। जब उस युद्ध का 18वां दिन आया, कुरुक्षेत्र की धरती इंसानों की नहीं, लाशों की नगरी बन चुकी थी। हर ओर रक्त की नदियां बह रही थीं और हवा में सिर्फ मृत्यु की गंध थी। कहा जाता है उस दिन सूरज भी रक्तवर्णीय हो गया था, मानो खुद देवता भी उस विनाश को देखकर कांप गए हों। दुर्योधन, जो कभी अपने साम्राज्य पर गर्व करता था, अब एक झील के किनारे घायल पड़ा था। उसका शरीर टूट चुका था, मगर अहंकार अब भी जीवित था। तभी वहां पहुंचे भीम, जिन्होंने अपनी गदा से वो वचन पूरा किया जो उन्होंने कौरव सभा में खाया था। दुर्योधन, तेरी जांघें तोड़ दूंगा। और जब वो प्रहार हुआ तो पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा। गुरु द्रोण पहले ही अपने पुत्र अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु सुनकर अपने शस्त्र त्याग चुके थे, और उनके सिर पर धृष्टद्युम्न की तलवार ने अंत का निशान बना दिया। फिर आया वो पल जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और वो बोला, पार्थ, धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो अधर्म मत करो, मेरे रथ का पहिया निकालने दो। परंतु श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब अभिमन्यु अकेला था तब धर्म कहाँ था? और उसी क्षण अर्जुन का बाण चला और कर्ण गिर पड़ा। वो सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं था, वो था एक युग का पतन। फिर आया अभिमन्यु का बदला। जिस बालक ने चक्रव्यूह में अकेले 7 महारथियों से लड़ा, उसकी मृत्यु ने पांडवों के हृदय में आग लगा दी थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन का धनुष थक चुका था, भीम की गदा रक्त से सनी हुई थी, और युधिष्ठिर की आंखों में विजय नहीं, बस शोक था। माता गांधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो उनका क्रोध आग बन गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, तुम देव हो, पर अगर आज तुमने यह युद्ध न रोका होता तो मेरा वंश नष्ट न होता। तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, माता, यह युद्ध मैंने नहीं रचाया, यह तो तुम्हारे पुत्रों के कर्मों का परिणाम है। और फिर अश्वत्थामा, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, रात के अंधेरे में पांडव शिविर में घुस गया और वहां द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। जब द्रौपदी ने यह सुना तो उसका कंठ सूख गया, पर श्री कृष्ण ने कहा, अभी न्याय बाकी है। अश्वत्थामा को शाप मिला कि वह हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, अपने ही कर्मों का बोझ लेकर भटकता रहेगा। ना पूरी मौत मिलेगी, ना जीवन। कहते हैं आज भी वह पृथ्वी पर कहीं ना कहीं दर्द में भटक रहा है। और जब सब समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल हो चुकी थी। कुल 18 अक्षौहिणी सेनाओं में से सिर्फ कुछ 100 सैनिक ही जीवित बचे थे। विजय पांडवों की हुई थी, पर असल में हार पूरी मानवता की हुई थी। कृष्ण ने अंत में कहा था, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं फिर जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। और शायद अब वही समय फिर से करीब आ रहा है। कलयुग का युद्ध अभी बाकी है, और इस बार मैदान कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि हर इंसान का मन होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या कलयुग में फिर से धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू हो चुकी है? जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही अद्भुत धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।